हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदुस्तान ओलंपियाड 2026 का आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारा ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो कोर्स के लिए। सिर्फ 1000 रुपीज़ में हम आपको ओलंपियाड की कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, टेस्ट वगैरह सब कुछ लिया जाएगा। तो मतलब वहाँ पे आप समझ लो हो गई आपकी प्रिपरेशन एकदम कंप्लीट 100%। ठीक है, तो कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लेना प्रिपरेशन के लिए। बाकी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, एंड इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा, तो उसको भी ध्यान से देखना। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना जो भी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा ओलंपियाड के रिलेटेड, तो बिल्कुल भी मिस मत करना इस वीडियो को। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करते हैं। इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 250 रुपीज़ देने होते हैं। ठीक है, ठीक है, स्कूल वाले 250 रुपीज़ लेते हैं। ओके, तो वो आपको देना पड़ेगा। एंड फॉर्म आपको फिल करना है कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में मत भरना, कैपिटल लेटर्स में भरना। ठीक है, आप यहाँ पे ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो, ब्लू भी पेन यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लीव 1 बॉक्स ब्लैंक बिटवीन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, जैसे मान लो आपका नाम आयुष कुमार है, तो जब आयुष लिखोगे फिर एक ब्लैंक छोड़ देना, उसके बाद ही कुमार लिखना, मतलब एक डब्बा छोड़ देना। ठीक है, ये बताया जा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे भरना है ताकि आप गलत ना भरो। सबसे पहले स्टूडेंट का नेम, आपका जो नाम है वो आप भर दो। यहाँ पर कैपिटल लेटर में भरना है, कैपिटल लेटर में AYUSH, आयुष। एक एक डब्बा फिर छोड़ दो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नेम हो गया, उसके बाद एक डब्बा छोड़ दो, फिर अपना लास्ट नेम लिखो KUMAR। ठीक है, ओके, कोशिश करो डब्बे के अंदर ही लिख दो, है ना। मेरा थोड़ा डब्बे के बाहर हो गया, आप डब्बे के अंदर लिखने का ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्लास, है ना, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो उस पर टिक कर देना है। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो उस पर टिक कर दो। मान लो मैं पढ़ता हूँ 11th क्लास में, तो 11th क्लास को मैं टिक कर दूंगा। आप मान लो 1 क्लास में पढ़ते हो तो 1 को टिक कर देना। आप 3rd में पढ़ते हो तो 3rd को टिक कर देना। आप 12th में पढ़ते हो तो 12th को टिक कर देना। जिस भी क्लास में आप पढ़ते हो उसको टिक कर देना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 10th को टिक कर दिया। आपके अगर स्कूल में सेक्शन चलता है, बहुत सारे स्कूल्स में चलता है ना, सेक्शन ए सेक्शन बी बोलते हैं ना लोग, 10A 10B, है ना, एक ही क्लास के 2-3 सेक्शन होते हैं। तो अगर आपके स्कूल में सेक्शन सिस्टम चलता है तो लिख दो आपका जो भी सेक्शन में आप पढ़ते हो। ए सेक्शन में पढ़ते हो तो ए लिख दो, बी सेक्शन में पढ़ते हो तो बी लिख दो। कोई भी सेक्शन नहीं है भाई, स्कूल में सिर्फ एक ही क्लास है ना। 11 बस एक ही क्लास है, 10 का बस एक ही क्लास है। तो कुछ मत लिखो, उसको ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, कुछ मत लिखो, ब्लैंक छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, है ना, डेट ऑफ बर्थ 26, है ना, पहले डेट लिख दो। डेट आप, है ना, मान लो आपकी डेट 8 है, 8 है आपकी डेट, डेट ऑफ बर्थ डेट आपकी 8 है तो 08 लिख दो, है ना। फिर मंथ 08, है ना, 08। ठीक है, समझ गए, बात क्लियर है ना। पहले आपको यहाँ पे डेट लिखना है, तो मेरे बर्थडे की डेट क्या है, 26 है। ठीक है, मेरे बर्थडे डेट क्या है, 26 है। मंथ कौन सा है, 08 अगस्त। जी हाँ, अगस्त में मेरा बर्थडे है। ठीक है, हैप्पी वाला बर्थडे है। ठीक है, उसके बाद ईयर्स लिखने हैं, तो 2000 जितना भी आपका है वो लिख दो। 2000, मान लो आप 2015 में जन्म लिया है आपने तो 2015 लिख दो। ठीक है, 2020 में आपने जन्म लिया है तो 2020 लिख दो। ठीक है, आपने जिस ईयर में जन्म लिया है वो लिख दो। तो डेट, मंथ, ईयर, ठीक है, लिख दोगे। फिर जेंडर, भाई आप क्या हो, औरत हो, सॉरी, हाँ, मेल हो या फीमेल हो, लड़के हो या लड़की हो। लड़के हो तो मेल पे टिक कर देना, लड़की हो तो फीमेल पे टिक कर देना। ठीक है, मान लो आप ना मेल हो ना फीमेल हो, हाँ भाई हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं जो ना लड़के होते ना लड़की होती है, बीच में होते हैं वो लोग, होते हैं भाई, हाँ। ठीक है, तो वो लोग अदर वाले ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ भाई, है तो है, भगवान की कृपा है और कुछ नहीं। अब ये चीज़ जो है ये सिर्फ क्लास 11-12 वालों के लिए है। अगर कोई क्लास 1 से 10 तक का बच्चा है, 1 to 10 का बच्चा है, वो इसको फिल ना करे। ठीक है, इस चीज़ को फिल नहीं करना है।
ये सिर्फ क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए है, 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। 1 to 10 को इसको छोड़ देना है। अगर आप क्लास 1 से 10 तक के स्टूडेंट हो, इस पार्ट को आप छोड़ दो, इसको छोड़ दो, है ना। लेकिन अगर आप क्लास 11-12 के स्टूडेंट हो तो इसको फिल कर दो, आपकी जो भी स्ट्रीम है उस पर टिक कर दो, है ना। अगर आपने PCM लिया हुआ है साइंस में तो इस पर टिक कर दो, PCB लिया इस पर टिक कर दो, है ना। कॉमर्स लिया इस पर टिक कर दो, ठीक है। इस पर जो भी आपने लिया टिक कर दो, ठीक है। अब भाई इंपॉर्टेंट चीज़, पेरेंट्स गार्जियन का डिटेल देना है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पेरेंट का यहाँ पे नाम लिख देना, जैसे आप अपनी मम्मी का या अपनी पापा का किसी का भी नाम लिख सकते हो, है ना। पेरेंट गार्जियन है ना, आप अपने ग्रैंड पेरेंट का भी नाम लिख सकते हो, जो आपके पेरेंट है, गार्जियन है ना। जैसे मैं यहाँ पे अपनी मम्मी का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, KHUSHBU, खुशबू। और फर्स्ट नेम, उसके बाद एक ब्लैंक छोड़ना है, उसके बाद लास्ट नेम लिखना है, रानी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको काम करना है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर, तो जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप लिख दो। आपका अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिख दो, या फिर अपने पेरेंट्स का ही लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो, ठीक है। मोबाइल नंबर लिख दो, है ना। देन आपसे यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे आप भर देना, ठीक है। आप अपनी ईमेल आईडी चेक कर सकते हो, ठीक है, प्ले स्टोर से या गूगल या फिर यूट्यूब पे ही जाओगे तो अपने अकाउंट को सिलेक्ट करोगे तो आपको आपकी ईमेल आईडी दिख जाएगी। तो उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पे भर देना, ठीक है। अगर मान लो आपकी कोई ईमेल आईडी नहीं है तो मत लिखो, ठीक है, मत लिखो, छोड़ सकते हो खाली, है ना। अगर है तो लिख दो, है ना, यहाँ पे। अब ईमेल आईडी में आपको कन्फ्यूज़न होगा, सर इसको कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें, यहीं फंसते हो ना आप लोग। तो इस चीज़ के लिए एक्सेप्शन है, ईमेल आईडी के लिए एक्सेप्शन है, ठीक है। आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो ईमेल आईडी होगा आप देखोगे कि स्मॉल लेटर में लिखा हुआ होगा, है ना। मान लो आपकी ईमेल आईडी है ayush@gmail.com, है ना। तो ये स्मॉल लेटर में लिखा होगा, तो आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैपिटल में भी इसको लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, AYU ऐसे, बात वही है यार, है ना, बात वही है। GMALIL, कैपिटल लेटर से भी लिख दोगे वही बात है, स्मॉल लेटर से लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन है। फिर आपको यहाँ पे अपनी एड्रेस लिखनी है, याद रखना कैपिटल लेटर में लिखनी है, ठीक है, कैपिटल लेटर में। तो आपकी जो भी एड्रेस है यहाँ पे लिख दो। जैसे मैं रहता हूँ कहाँ पर, दुर्गा मंदिर के पास, तो दुर्गा, और फिर एक ब्लैंक छोड़ दूंगा, फिर लिखूंगा मंदिर, है ना, दुमका, झारखंड, जो भी है। तो आप भर देना अपने हिसाब से, है ना। पिन कोड भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जितना आ सके डाल दो। देन आपसे आपका यहाँ पे स्कूल डिटेल्स पूछा जाएगा, स्कूल डिटेल्स भर सकते हो, भाई स्कूल के बारे में पूछा गया है तो अपने स्कूल का नाम भर देना। जैसे मेरे स्कूल का नाम मान लो डॉन बॉस्को है, तो DON, डॉन, एक ब्लैंक छोड़ के फिर बॉस्को, है ना। आपकी स्कूल कुछ ऐसा ही नाम होगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो दिल्ली लिख देना, फिर एक ब्लैंक छोड़ के पब्लिक, फिर एक ब्लैंक छोड़ के एक बॉक्स छोड़ के स्कूल, है ना, वैसे लिख देना, ठीक है। ब्रांच मतलब कहाँ पर है आपका स्कूल, वही है ना। मान लो मेरा स्कूल बंदरजोरी में, तो बंदरजोरी लिख दूंगा, ठीक है ना। आपके जो भी इलाके का नाम है ना, वही लिख देना यहाँ पे, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, मैं दुमका में रहता हूँ, DUMKA, दुमका लिख दूंगा। तो डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भर देना। फिर स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, मैं झारखंड से करता हूँ, तो JHARKHAND, झारखंड लिख दूंगा, ठीक है, झारखंड की स्पेलिंग लिख दूंगा, है ना। बिहार से रहते हो भाई बिहार लिख दो, उत्तर प्रदेश से रहते हो उत्तर प्रदेश लिख दो, उत्तराखंड में रहते हो उत्तराखंड लिख दो, ठीक है। बाय द वे आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, मैं भी एक बिहारी हूँ, मेरा जन्म बिहार में ही हुआ है, बट झारखंड में रहता हूँ, ठीक है। पिन कोड 814101, ये मेरा पिन कोड है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आपका जो भी पिन कोड है अपने पेरेंट्स से पूछ लो, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ लो, किसी से पूछ लो, बता देंगे वो आपको, किसी बड़े से, ठीक है। अपने पिन कोड यहाँ पे भर देना। फिर विच हिंदी न्यूज़पेपर डज योर फैमिली सब्सक्राइब टू, अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, कौन सा न्यूज़पेपर आता है वो उस पर टिक कर दो। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर आता है तो हिंदुस्तान पे टिक कर दो, अमर उजाला आता है तो अमर उजाला पे टिक कर दो, दैनिक जागरण आता है दैनिक जागरण पे टिक कर दो, प्रभात खबर का न्यूज़पेपर आपके घर में आता है तो इस पर टिक कर दो, या कोई और न्यूज़पेपर आता है तो उस पर टिक कर दो और उसका नाम लिख सकते हो उस न्यूज़पेपर का। कोई लोकल न्यूज़पेपर आता है जैसे दैनिक जागरण, तो यहाँ लिखा हुआ ही है। कोई भी लोकल न्यूज़पेपर भी आता है तो वो यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो, अदर पे टिक करके। मान लो न्यूज़पेपर आता ही नहीं है, मेरे घर पे भी नहीं आता, आजकल के टाइम में न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है ना, तो नन पे टिक कर सकते हो, नन पे मतलब कोई भी न्यूज़पेपर नहीं आता। अब ये पेरेंट्स गार्जियंस का कंसेंट फॉर्म है, इसको ध्यान से भरना, ठीक है। यहाँ पे किसका नाम होगा, आपके फादर का नाम डाल सकते हो, मदर का, या फिर मान लो किसी लोगों के फादर मदर नहीं होते हैं तो अपने गार्जियन के नाम डाल सकते हैं। गार्जियन मतलब कोई भी किसी का भी फैमिली मेम्बर का नाम यहाँ पे डाल सकता है,
ठीक है, जो भी उनके गार्जियन है, तो उस पर आप टिक कर सकते हो पहले। ठीक है, मान लो आप अपने फादर का नाम लिख रहे हो, फादर का नाम लिख देना, फिर टिक मार देना। सर क्या इसको कैपिटल लेटर में लिखना है, लिख सकते हो, क्या स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके लिए एक्सेप्शन चीज़ है ना, इसको कैसे भी लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, अपनी फादर का नाम लिखना चाहते हो फादर का लिख दो, उस पर फादर पे टिक कर देना। मदर का लिखना चाहो तो मदर का नाम लिख के टिक कर देना। गार्जियन का लिख रहे हो तो गार्जियन का नाम लिख के टिक कर देना। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टूडेंट का नाम यानी कि आपका नाम होगा यहाँ पर। ठीक है, स्टूडेंट का नाम यहाँ पर। ठीक है, बस वही चीज़ लिखा गया है कि हैव अंडरस्टूड एंड एग्री द टर्म्स कंडीशन फॉर माई चाइल्ड्स पार्टिसिपेशन इन हिंदुस्तान में पैटर्न 26 एंड आई हैव एग्री टू पे सम 250 रुपीज़, और मैं 250 रुपीज़ पे करता हूँ। बस यही चीज़ लिखी है और कुछ नहीं, कि मैं सारी टर्म्स कंडीशन को एग्री करता हूँ और 250 रुपये देता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे पेरेंट्स या गार्जियन का सिग्नेचर है ना, यहाँ पर जिसने अपना नाम लिखा है, जिस आपके फादर या मदर या गार्जियन जिसने भी यहाँ पे नाम लिखा है, जिसका भी आपने नाम लिखा है, वो यहाँ पर साइन करेंगे, यहाँ पर साइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर साइन कर देंगे। और यहाँ पर डेट है ना, यहाँ पे डेट, जिस दिन आप फॉर्म जमा कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर रहे हो, उस दिन का यहाँ पे डेट डाल देना। बस ये आपका फॉर्म भर गया। ठीक है, ओके। एंड भाई प्लीज़ अच्छी हैंड राइटिंग से भरने का ट्राई करना, क्योंकि अनरीडेबल फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। अगर आपका फॉर्म नहीं पढ़ पाया, फॉर्म तो आपका जमा हो जाएगा, आप पैसा दे दोगे, फॉर्म जमा हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपकी हैंड राइटिंग समझ नहीं आई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, तो गया पैसा, है ना। तो सोच समझ के अच्छे से फॉर्म भरना, स्टाइल ज़्यादा मत करना। ठीक है, अच्छे से सीधी सीधी हैंड राइटिंग में भर दो, कर्सिव वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ी और इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वैसे तो बहुत सारे टर्म्स कंडीशन लिखे हुए हैं, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, है ना। एंड आगे की वीडियोस में मैं आपको बता भी दूंगा क्या क्या टर्म्स कंडीशन है। ठीक है, आने वाली वीडियोस में से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी वीडियोस बनाकर पढ़ाऊंगा भी, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई क्या क्या अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, टॉपर बनोगे क्या क्या मिलेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होगा आपका, बस ये सब बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना एकदम, वरना बाद में पछताओगे। अगर आप क्लास 1 से 10 के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपके 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। इंग्लिश होगा 20 मार्क्स का आएगा, मैथ्स होगा 20 मार्क्स का आएगा, साइंस 20 मार्क्स का आएगा, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का आएगा, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का आएगा। मतलब टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे आपके, हर सब्जेक्ट 20-20 मार्क्स का आएगा, मतलब 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। MCQ वाला है, OMR सीट मिलती है, OMR सीट भरनी पड़ेगी। ठीक है, OMR सीट भरनी पड़ेगी। नहीं आती है क्या? OMR सीट कभी देखी नहीं है क्या? पिछले साल का OMR सीट मैं आपको भेज दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना। ठीक है, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी ले लो आप, आयुष कनेक्शन। ठीक है, आयुष कनेक्शन। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, मैसेज कर देना, सर मुझे OMR सीट की फ़ोटो भेज दो, तुरंत भेज दूंगा। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस कर लेना उसकी, है ना। बाकी कोर्स अगर आप ज्वाइन करोगे तो मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। कोर्स में आपके टेस्ट वगैरह लूँगा OMR सीट पे, तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा, है ना। और पढ़ाऊँगा यार, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा, तो वो तो हो ही जाएगा। ठीक है, बट जो लोग कोर्स नहीं ले सकते फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, है ना, तो उनके लिए मैं कह रहा था OMR सीट मैं भेज दूंगा आपको इंस्टाग्राम पर, आप प्रिंट आउट निकलवा लेना एंड प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो अगर आप क्लास 11 या 12 के स्टूडेंट हो तो आप स्ट्रीम के अकॉर्डिंग यहाँ देख सकते हो, 5 सब्जेक्ट आप देख सकते हो। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो, ये क्लास 11-12 के लिए है सिर्फ। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ये सब आएगा। ठीक है, ठीक है, आपने मैथ्स लिया है तो मैथ्स आएगा, किसी ने बायो लिया है तो बायो आएगा, है ना, सीधी सी बात है। कॉमर्स के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स वालों के लिए ये सारी सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट। ठीक है, अब अवार्ड्स की बात करते हैं। भाई देखो, 4 तरह के अवार्ड्स होते हैं, 4 तरह के टॉपर्स होते हैं। एक होता है नेशनल लेवल टॉपर, एक होता है रीजनल लेवल टॉपर, एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल टॉपर, एक होता है स्कूल लेवल टॉपर। ठीक है, बट मैं जब आपको कोर्स में पढ़ाऊँगा ना तो आपको प्रिपरेशन कराऊँगा नेशनल लेवल वाली, है ना, नेशनल लेवल वाली। ठीक है, तो आपको अब सोचना भी है कि नेशनल टॉपर बनना है, छोटी सोच रखनी ही नहीं है, सोचना है नेशनल टॉपर बनना है। बाद में अगर आप रीजनल, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल कोई भी बन जाते हो तो चल सकता है, बट सोचना हमेशा टारगेट नेशनल टॉपर का होना चाहिए। तो अगर आप नेशनल टॉपर बनते हो, फर्स्ट रैंक आपकी आती है तो 31,000 मिलेगा। सेकंड रैंक आती है नेशनल टॉपर बनते हो तो 21,000। थर्ड रैंक आती है नेशनल टॉपर बनते हो तो 11,000। स्टेट टॉपर, रीजनल मतलब स्टेट टॉपर। ठीक है, आप स्टेट टॉपर बनते हो और फर्स्ट प्राइज आती है तो 5100, सेकंड तो 3100, थर्ड तो 2100। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टॉपर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट बनोगे तो 1100 रुपीज़ मिलेगा, सेकंड बनोगे तो भाई मेडल दे देगा और एक सर्टिफिकेट पकड़ा देगा।
थर्ड बनोगे तो मेडल और सर्टिफिकेट। अब स्कूल लेवल टॉपर जो बनोगे इसमें भी वही मेडल सर्टिफिकेट मेडल सर्टिफिकेट मेडल सर्टिफिकेट। ठीक है, आई होप क्लियर है ये सारी चीज़ें। ठीक है, वैसे बहुत सारे टर्म्स कंडीशन लिखे गए हैं बट वो अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है ना, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा। ठीक है, इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को जाकर देख लेना, जिसमें मैंने हिंदुस्तान ओलंपियाड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, कोर्स ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना अगर आपको MRC की फ़ोटो चाहिए तो। बाकी कोर्स में तो आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट वगैरह लेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है।